नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं एक बार फिर से बीएलएड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स से के लिए जो है उनके नोट्स लेके आई हूँ। और ये नोट्स आपके पेपर फर्स्ट से है। और मैंने इसके जो है पेपर फर्स्ट से और भी सारे वीडियोस बनाए हैं। आपकी यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गई थी और मैं आज आपकी जो है यूनिट सेकंड कंप्लीट कराऊंगी। और टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, या फिर आप पहले डालिए भारतीय संविधान का अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं। संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूर प्लेस टुगेदर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक सोच रखना। इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे दिया गया किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान के द्वारा होता है। संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है जिसे राष्ट्र अपने लिए चुनता है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्य के संकेत मिलते हैं, अर्थात किस प्रकार का राज्य होगा, किस प्रकार से केंद्रीय तथा राज्य सरकारें इन आदर्शों, मूल्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगी। ये सब जो है संविधान में अंकित होता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की सर्वोच्च निधि होता है। इसके ऊपर ना कोई शक्ति होती है और ना कोई सत्ता। तो चलिए देख लेते हैं पहले तो संविधान की जो है क्या क्या विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। तो यहाँ पे दिया गया लोक नंबर 1 है लोक प्रभुता और आधारित संविधान, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। दूसरा है लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है हमारे देश का। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। चौथा है समाजवादी राज्य एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय भी है। एकात्मता आयोग की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। सातवां है संसदात्मक शासन व्यवस्था। आठवां है मूल अधिकारों और उन अधिकारों की व्यापकता। इसके बाद अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना है। वयस्क मताधिकार का प्रारंभ है। ये सब जो है हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं ये सब हम पढ़ रहे हैं। एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, विश्व शांति का समर्थक, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव। इसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे अपने टॉपिक की जो है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं शिक्षा के संबंध में। पहली हेडिंग निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो उसमें ये बताया गया अनुच्छेद 45 में कि जो है जब संविधान लागू हो जाएगा उसके बाद 10 वर्ष के पश्चात जो है जितने भी 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। परंतु बाद में अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। और कौन सा संशोधन था, ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया, जिसमें अनुच्छेद 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 21A में आपका अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे अल्पसंख्यकों की क्या शिक्षा की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी रुचि की संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इन विद्यालयों के अनुदान को देते समय इस कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये विद्यालय धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग प्रबंध या प्रशासन में हैं। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे, तीसरी नंबर की हेडिंग होगी समान शैक्षिक अधिकार। लोकतंत्र में सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिलने चाहिए। इस मान्यता को ध्यान में रखकर अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाषा के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा है राज्यों को पोषित या राज्य विधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्था में किसी एक प्रकार के अधिकार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। इस धारा के द्वारा समान शैक्षिक अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे धारा नहीं अनुच्छेद होना चाहिए।
की समान शैक्षिक अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अगली हेडिंग डालेंगे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दुर्बल वर्गों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्ग के लोगों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ाने की बात की गई। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य जनता के निर्बल वर्गों के विशेषता या अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शिक्षा अथवा अर्थ संबंधी हितों की विशेष से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। देखिए, जो आपका अनुच्छेद 46 है उसमें जो है आपका ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए बात की गई है। किस किस चीज़ की, क्योंकि शिक्षा, आर्थिक और हित और समान न्याय की बात की गई है। किसके, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दुर्बल वर्गों की शिक्षा के लिए। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे हम, आंग्ल भारतीय समुदाय की शिक्षा। 5वीं हेडिंग होगी हमारी ये। इसके बाद अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभार्थी विशेष शैक्षिक अनुदान का प्रावधान किया गया है। छठा है, पिछड़े वर्गों की शिक्षा। पिछड़े वर्गों की शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता तथा निवारण अस्पृश्यता निवारण व किसी भी रूप में छुआछूत का प्रयोग वर्जित होगा। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मनुष्यों के क्रय विक्रय तथा व्यवहार पर रोक लगी रहेगी, यानी कि मानव व्यापार, बालाश्रम, बंधुआश्रम पर रोक लगाया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी फैक्ट्री या अन्य खतरनाक रोजगार में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जो 14 वर्ष के कम बच्चे हैं, आयु के कम बच्चे हैं उनको। इसके बाद अनुच्छेद 16 व 335 में क्या कहा गया है, राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं के स्थान पर आरक्षित करने की छूट रहेगी। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 15, हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग डालते हैं हम, मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं क्या क्या हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 ए में कहा गया कि भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बालकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य तथा स्थानीय निकाय का है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक दायित्वों तथा अधिकारों क्षेत्र का भी स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है आपके 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 और समवर्ती में 47 विषय हैं। इसके बाद जो आपके शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आता है। नीचे क्या है, संघ सूची में शिक्षा की प्रविष्टियाँ, प्रविष्टि 13, 62, 63, 64, 65, 66, 67, यानी कि जो है इसमें भी जो है संघ सूची में शिक्षा संबंधी कुछ प्रावधान किए गए जो कि आपके अनुच्छेद 13 और 62, 63, 64 में है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा।